हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट और मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके बीकॉम में, बीबीए में, इवन एमबीए में कवर होता है। सीए, सीएस, सीएमए सब जगह ये टॉपिक अपना रोल प्ले करता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे जो आज हम कवर करेंगे। बच्चों, टॉपिक का नाम है मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये वर्ड हमने पढ़ा है, कौन सा वर्ड पढ़ा है? हमने ये वर्ड पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? याद करिए, इकोनॉमिक्स, दोज हु स्टडीड इकोनॉमिक्स इन देयर स्कूल लेवल या फिर आपके कॉलेज में आपने जब इकोनॉमिक्स में टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, तो वहां पे आपने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? Marginal cost is the cost of additional unit from the additional production. ठीक है, cost of an additional unit from additional production. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, फिर हम कॉस्ट की बात करेंगे। सपोज अभी मैं 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है से सपोज 10,000 रुपीज और मेरी फिक्स कॉस्ट है 5,000 रुपीज, राइट। सो मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स 15,000 रुपीज। सो एट प्रेजेंट मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं? मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 100 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट आपकी लग रही है 10,000 मीन्स 100 रुपीज पर यूनिट। अब सपोज मैं 101 यूनिट्स बनाता हूं, पहले हम इसको समझेंगे, फिर मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 101 इंटू 100 रुपीज, ठीक है। अब ये मेरी हो जाएगी 10,100, लेकिन फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, ये हमारे को पता है, जो भी हम डिस्कस भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी आ गई 15,100। अब What is marginal cost? Marginal cost means आपकी, याद करिए, आप लोग इकोनॉमिक्स में क्या लिखते थे? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टोटल कॉस्ट आपका n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। सो हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी है? 101 यूनिट्स पे, राइट। 101 यूनिट्स पे 15,100 और n माइनस 1 मतलब 101 में से 1 यूनिट गया, तो 100 यूनिट्स पे कितनी है आपकी? वो है 15,000। सो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी फ्रेंड्स? 100 रुपीज। आप एक चीज नोटिस करिए, चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग। ये जो कॉस्ट में चेंज आया, ये बदलाव आया, ये किसकी कॉस्ट की वजह से आया? ये आया सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में जब तक चेंज ना हो हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट फ्रॉम एडिशनल प्रोडक्शन, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, जो आप पहले जूनियर क्लासेस में कवर कर चुके हैं, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ इस पे थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट and what is fixed cost? फ्रेंड्स, जो कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ती है और प्रोडक्शन कम होने पे कम होती है, दैट इज टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अपने लेबर को 100 रुपीज पर यूनिट देता हूं, अब वो एक दिन में अगर 10 यूनिट्स बनाती हैं तो 100 इंटू 10 1000, अगर वो 8 यूनिट्स बनाती हैं तो 100 इंटू 8 800। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या फंडा होता है, आइए उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, वेरिएबल कॉस्ट वीसी पर यूनिट रिमेन्स सेम बट चेंजेस इन टोटलिटी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, लेबर को हम कितना पे कर रहे हैं?
लेबर को हम पे कर रहे हैं 100 रुपीज पर यूनिट, 5 यूनिट बनाएगा 500 दे देंगे, 4 यूनिट्स बनाएगा 400 दे देंगे, कोई भी यूनिट्स नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे, हम उसको कुछ भी नहीं देंगे, राइट। सो इसका मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट खर्च नहीं होगी, याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, इस वेरिएबल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। आइए, वेरिएबल कॉस्ट में फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या कॉस्ट आती है। हमारे पास कॉस्ट आती है मेनली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक चीज आपको और मिलती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, राइट। आपने ओवरहेड्स पढ़ा होगा ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में, राइट। सो आपको अगर एग्जाम में वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट अवे ना दी हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम बट चेंजेस इन टोटलिटी। नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? अभी मैं इसके बाद इसका ग्राफ भी दिखा दूंगा आपको। फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट 0 to 100% लेवल में सेम रहती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं, गुरुग्राम जा रहे हैं टैक्सी से। अब टैक्सी वाला पर्सन कहता है कि मैं आपसे दिल्ली से गुरुग्राम का चार्ज करूंगा 1000 रुपीज। अब आप अकेले जा रहे हैं तो देखिए फिक्स कॉस्ट आ गई ना 1000 रुपीज। अब आपके फादर कहते हैं चलो मैं भी आपके साथ चलता हूं, वी विल अकम्पनी ईच अदर, राइट। सो अब कितने लोग जा रहे हैं, 2 लोग, और कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट तो 1000 ही लग रही है, लेकिन देखो एक व्यक्ति जा रहा था जब आप जा रहे थे तब 1000 लग रहे थे, अभी भी 1000 लग रहे जब आपके पापा आपके साथ जा रहे हैं, बट पर पर्सन कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब पर पर्सन कॉस्ट 1000 नहीं है, अब पर पर्सन कॉस्ट हो गई आपकी 500, ठीक है। सपोज आपकी मदर और आपके ब्रदर ने भी कहा चलो हम भी चलते हैं मॉल घूम आएंगे। अब क्या होगा, अब खर्च तो एक्सपेंस तो 1000 का ही हो रहा है फिक्स कॉस्ट का, बट नंबर ऑफ पर्सन कितने जा रहे हैं, 4। सो देखिए 250 रुपीज पर पर्सन। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल करेगी, ध्यान रखें, राइट। तो फिक्स कॉस्ट को ध्यान रखेंगे हम लोग 0 to 100% लेवल, 0 to 100% लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए इट रिमेन सेम जब तक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, आपने एक प्रेमाइस रेंट पे लिया हुआ है, आप उसे 1 दिन यूज करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, इन टोटलिटी मंथली रेंटल रिमेन दी सेम। ना यूज करें तो भी तो कॉस्ट लगेगी, राइट। सो इसका मतलब हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, कैन वी से टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, ये याद रखिएगा। और एक चीज और मैं आपको ग्राफ से बताता हूं, जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, जब हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी कौन सी कॉस्ट खर्च होती है, अभी मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट। आइए उसको मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इधर आ गया आपका आउटपुट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ गई आपकी कॉस्ट, ये आपकी हो गई टीएफसी, ये आपकी हो गई टीवीसी, ये आपकी हो गई टीसी। अब देखिए जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो आपकी फिक्स कॉस्ट खर्च हो रही है, फिक्स कॉस्ट इतनी खर्च हो ही रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, आउटपुट बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब एक चीज याद रखिएगा, एट 0 लेवल of output your TC total cost equals TFC
दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि जीरो लेवल पे प्रोडक्शन नहीं भी हो रही है, लेकिन बॉस फिक्स कॉस्ट तो खर्च होगी ना, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, राइट। आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखी है बिल्डिंग की, अब इंश्योरेंस तो कॉस्ट होनी है, चाहे आप बिल्डिंग यूज करो चाहे बिल्डिंग यूज ना करो। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए कॉस्ट के। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट के आगे लेके चलूंगा, जिसको हम दो वेज से समझेंगे। पहले हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, और उस इक्वेशन को करने के बाद फिर हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं, क्या हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। आइए फ्रेंड्स, हमारे को पता है कि टोटल सेल्स इक्वल्स टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब टोटल सेल्स इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को इस साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब फ्रेंड्स, जब आप टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट टीएफसी प्लस प्रॉफिट। अब जब आप कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसको मैं स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूंगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ मिसिंग वैल्यूज आपको मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से मिल जाएंगे। आइए, सो फ्रेंड्स, टोटल सेल्स लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन। और जब आप कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? तो आएगा आपके पास प्रॉफिट। सो जब आप इसको LHS RHS की फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, और जब आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो मैंने उसे ठीक कर दिया, बाय मिस्टेक यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया था, इट इज मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को पर यूनिट बेस पे भी कर सकते हैं और टोटलिटी पे भी। जैसे पर यूनिट करना चाहें तो मैं कहता हूं पर यूनिट, आपने पर यूनिट बेस पे किया, यहाँ सेलिंग प्राइस ले लिया पर यूनिट, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, अब आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप टोटली नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को पर यूनिट बेसिस पे भी बना सकते हैं या टोटल पे भी। अगर आप टोटल पे बनाएंगे तो सिंपली यहाँ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप पर यूनिट जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आ जाएगा पर यूनिट सेलिंग प्राइस, यहाँ आ जाएगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट से। तो फिर आप इसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन या मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स, हम एक बार मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट को लिख के डिस्कस करेंगे कुछ। आइए, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, सेल्स लेस
TVC will give you contribution, less TFC will give you profit. अब एक टर्म हम डिस्कस करने लगे हैं, एक रेशियो डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं पीवी रेशियो, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। याद करिए हम स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में एक रेशियो करते थे, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसका फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी रेशियो शो करता था रिलेशनशिप किसके बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। अब पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिलेशनशिप शो करेगा कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में। सो अगर जिस तरह आपका जीपी रेशियो था, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, सिमिलरली आपका पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो ये आपका पीवी रेशियो है, ठीक है। अब जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको पीवी रेशियो एक और तरीके से दिया होगा, जो हम अपने कंटिन्यूइंग सेशन में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको 2 पीरियड की सेल्स, 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया होगा। मैं उसका फॉर्मूला यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट जब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे फिर हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। सपोज आपको 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया है और 2 पीरियड की सेल्स दी है, तो उसमें आप पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको नोट कर लेते हैं। आप उसमें पीवी रेशियो निकालेंगे फ्रेंड्स, चेंज डेल्टा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन डेल्टा दैट इज चेंज इन सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे आपको 2019 और 2020 की सेल्स दी है, तो आप सेल का डिफरेंस ले लेंगे, 2020 में से 2019 की सेल माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा डेल्टा या चेंज इन सेल्स। और अगर ऊपर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा चेंज इन प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट में जो चेंज है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट। तो आप वहां से भी पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी कंटिन्यूइंग टॉपिक में। आइए सो अब पीवी रेशियो को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताऊंगा जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए सपोज मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेंगे हम यहाँ पर क्योंकि पर यूनिट की बात हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹60। यूनिट्स हम ले रहे हैं 1000, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट आपको पता है किस में ली जाती है, टोटालिटी में, हमने उसे ले लिया 30,000, राइट। सो आइए यहाँ देखते हैं, मैं इसको आपको दोनों वे से सॉल्व करके दिखा दूंगा, टोटल में भी और इंडिविजुअल में भी, पर यूनिट भी। सो पहले हम पर यूनिट बात करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 60, सो ये आ गया 40, राइट। अब 40 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 1000, सो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फ्रेंड्स 40,000 और टोटल फिक्स कॉस्ट है 30,000, सो प्रॉफिट आ गया आपके पास 10,000। अब आप कहेंगे कि इसको हम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 1000 आपकी यूनिट्स हैं, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1 लाख। अब 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 1000 यूनिट्स हैं, 60,000 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आ गया 40,000 में से आपने फिर 30,000 माइनस किया, सो आपका फाइनली प्रॉफिट आ गया 10,000। सो इधर वेज आप चल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमें पीवी रेशियो निकालना हो, अब पीवी रेशियो भी पर यूनिट भी निकाल सकते हैं और टोटलिटी में भी। पर यूनिट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन इज पर यूनिट 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 दैट इज 40%। और दूसरा अगर हम टोटलिटी में चलें तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 40,000, टोटल सेल्स इज 1 लाख
इंटू 100, सो ये आ गया आपका 40%। सो इधर वेज आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने लगा हूं जो आपको एग्जाम में आती है। आइए उसको हम देखते हैं, इसी पीवी रेशियो से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपने पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखा क्या? पीवी रेशियो इक्वल्स, कुछ लोग इसको पीवीआर भी बोलते हैं, पीवी रेशियो इक्वल्स कंट्रीब्यूशन, CONT डॉट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखिए, अगर मैं पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं सेल्स से तो मुझे क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन, राइट। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, आपका पीवी रेशियो कितना निकाला था? रिवर्स जा रहे हैं हम, पीवी रेशियो था 40%, तो 40 इंटू सेल्स, सेल्स आपकी कितनी है? 1 लाख, राइट, इक्वल्स टू, तो ये 40%, ध्यान रखिएगा आप इसको 40% ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इंटू 100, ये जो 40% है, या मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 40 अपॉन 100 इंटू 1 लाख equals contribution, right? So contribution equals to 40,000। आपने इस 100 को यहाँ लिख भी सकते हैं या इस 100 को यहाँ ले आइए, वन एंड दी सेम थिंग, राइट। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हम सीखेंगे, तो ये याद रखिएगा, पीवी रेशियो इंटू सेल्स इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पेपर में काम आता है, आपके किसी भी लेवल पे आपका एग्जाम हो ये काम आएगा। और फ्रेंड्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपको शॉर्टकट मिल जाएगा एग्जाम के लिए। सेल्स रेशियो इज अ सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, दैट इज वीसी रेशियो, प्लस पीवी रेशियो। कैसे? पीवी रेशियो है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट, इंटू 100, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, एलसीएम ले लीजिए, सेल्स इधर 100 आ गया, ऊपर आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100 प्लस कंट्रीब्यूशन इंटू 100, ये इसका यहाँ लिख देते हैं दोबारा से, इंटू 100, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100, और ये 100 तो परसेंट के लिए है, आप इसको चाहे इग्नोर भी कर सकते हैं, तो सीधा आप लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब देखिए, अब आपने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट और जब आप कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। सो सेल्स अपॉन सेल्स इक्वल्स 1, ये लीजिए, देखिए आप वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे इस क्वेश्चन हमारा पीवी रेशियो कितना था? 40% इस एग्जांपल में। सो अगर मैं कहूं कि सेल्स रेशियो 100% है, सो 100% में से 40% चला गया, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना आ गया? 60%। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब सेल्स रेशियो इक्वल्स वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो। सो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका वेरिएबल कॉस्ट आपके पास नहीं है, उसने आपको पीवी रेशियो दिया से 30%, सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो x, दिस इज 100%, तो 100% माइनस 30% इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, दैट इज 70% इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फ्रेंड्स, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ₹70, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट है ₹70 और पीवी रेशियो है 30%। अब क्वेश्चन वाला आपसे पूछता है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब देखिए, आपके पास पीवी रेशियो है, ध्यान रखिए हमने कहा था सेल्स रेशियो इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 70%। सो हम कह सकते हैं कि अगर पीवी रेशियो
30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपका 70% होगा। सो मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 इक्वल्स 70। सो फाइनली वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी है 70 इंटू 100 इक्वल्स टू 70 सेल्स, राइट? क्लियर? तो ये आपका आ गया 7000 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स सेल्स। सो इसका मतलब अब आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? आपका सेलिंग प्राइस आ गया फ्रेंड्स 100 रुपीज़। ये लीजिए, अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ आएगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 70 रुपीज़, क्योंकि आपका पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो है आपका 30% और उसी तरह से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ₹30। ये लीजिए। सो आप एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आपको कंट्रीब्यूशन दिया हो, अगर कंट्रीब्यूशन गिवन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होगा, वहां से आप पीवी रेशियो निकाल लेना, और अगर आपके पास पीवी रेशियो होगा तो आप क्या निकाल लेना? उसमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और उसे सॉल्व कर लेना। तो ये ध्यान रखना, सेल्स रेशियो इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो, राइट? अब हम आगे डिस्कस करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको आप कहते हैं BEP। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है फ्रेंड्स? जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? तो याद रखना, पहला नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा जहां टोटल सेल्स इक्वल्स टोटल कॉस्ट, TC, ठीक है? ये पहला, ये दूसरा, और एक चीज और भी मैं आपको दिखाता हूं, टोटल सेल्स इक्वल्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो प्रॉफिट जीरो हो गया। सो टोटल सेल्स में से जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। सो तीसरा पॉइंट क्या आ गया? जहां पर कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो पहला आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा आ गया टोटल सेल्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, और तीसरा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा इसी के आगे? कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंपनी ने अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली है, वेयर द कंपनी हैज रिकवर्ड इट्स एंटायर फिक्स कॉस्ट लीडिंग टू अ जीरो प्रॉफिट। ना प्रॉफिट है और ना लॉस है, उन्होंने अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर कर ली है, ठीक है? ये हो गया। अब फ्रेंड्स, ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम दो वेज में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स में और रुपीज में। हमारा कोर कंसंट्रेशन किस पे है? हमारा कोर कंसंट्रेशन है फिक्स कॉस्ट पे, ठीक है? तो जब यूनिट्स में निकालना हो या रुपीज में निकालना हो, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों में टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट? और फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में जब यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जब रुपीज में निकालना है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो। तो ध्यान किस पे रखना है? टोटल फिक्स कॉस्ट पे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। सपोज सेलिंग प्राइस SP पर यूनिट है ₹80 एंड VC पर यूनिट है ₹40 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट TFC है ₹1 लाख, राइट? अब आपको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स, या इसको ले लेते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम पर यूनिट निकाल रहे हैं। तो ₹80 माइनस ₹40, तो आ गया ₹40। अब इसी के साथ हम पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हो गया आपका 40/80
इंटू 100 दैट इज 50%। आइए हम इन वैल्यूज को यहाँ डालते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों केसेस में 1 लाख और 1 लाख। अब जब आपने यूनिट्स में निकालना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹40, तो ये आ जाएगा आपका 2500 यूनिट्स। और इधर पीवी रेशियो दैट इज 50%, इधर आ जाएगा 2 लाख। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस 2 लाख को आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 2 लाख को कैसे कर सकते हैं, 2500 यूनिट्स जो आई हैं आपकी, उसको अगर आप 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको 2 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। बोथ द वेज आर करेक्ट, बट हम फॉलो ये करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो जब आपकी मैनेजमेंट आपसे पूछे कि मिस्टर मैनेजर हमारे को बताइए कि कितनी यूनिट्स बनाएं या कितनी सेल करें जिससे हम टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लें और हमारे को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, क्योंकि याद रखिएगा जितनी जल्दी आप अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये था जिसमें हमने यूनिट्स और रुपीस में किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।